हिमाचल में 78वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने देहरा में तिरंगा फहराया, वहीं डिप्टी सीएम ने शिमला में तिरंगा फहराया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तुलना में पूर्व की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां दी थी, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव पेचों में उलझी रही। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस बार इस व्यवस्था से आम आदमी को भूमि से जुड़े मामलों में बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए पदक विजेताओं के लिए भी पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। अवैध खनन रोकने तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार नई नीति लाई है। मैं हिमाचल वासियों को विश्वास दिलाता हूं, व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ छोड़कर गई है। आज हालत ये है कि प्रदेश सरकार को कर्ज और इसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हर 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज पर 11 रुपए, कर्ज अदायगी पर 9 रुपए, स्वास्थ्य संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपए और बचे हुए 28 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और विकास की अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कांगड़ा के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कांगड़ा जिला ने देश को अनेक महान विभूतियां दी, जिन्होंने देश की सेनाओं के साथ साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारत के राष्ट्रीय गान की धुन तैयार करने वाले कैप्टन राम सिंह की जन्मभूमि भी कांगड़ा जिला रही है। कांगड़ा जिला महान स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की भी जन्मस्थली रहा है। धर्मशाला में भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। काफी समय से लंबित 663 करोड़ रुपए की फीना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। 234 करोड़ रुपए की सूखा आहार सिंचाई योजना भी मंजूर करवाई गई है, जिससे शाहपुर और ज्वालिस के 22 गांवों को फायदा होगा। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देहरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देहरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के वीडियो ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हमारी सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम किया है।
अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमने कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत एकल नारियां, विधवाएं, निराश्रित, परित्यक्त महिलाएं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 1000 रुपया प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। इन्हीं बच्चों को 18 से 27 वर्ष की उम्र तक प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थानों में, जिनमें IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज शामिल है, PhD तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर इनको मुफ्त हॉस्टल नहीं मिलेगा तो 3000 रुपये प्रति माह PG में रहने के लिए भी दिए जाएंगे। पौंग विस्थापितों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनके क्लेम्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सेटल किए जाएंगे। आबकारी और कराधान विभाग से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस को निपटाने के लिए मैं एक योजना लाने की घोषणा करता हूं। इसके तहत GST लागू होने से पहले के 10 से 15,000 लेगेसी केसेस का समाधान होगा और लोगों को अदालती झंझट से निजात मिलेगी। मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देहरा में SC इलेक्ट्रिसिटी, SC जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल।